मिलता है। तो अगर बहुत ज्यादा भक्ति करते हो आप, तो गणपति बोलो तो एक से देखा जाए तो ईश्वर है वो भी गणेश ही, या फिर वो गणपति है, क्योंकि वो हम कर्णों का पति है, यानी हमको सबको संचित कर रहा है। ईश्वर है मतलब ईश्वर के अलग नाम थे ना, तो हम मतलब अगर भक्ति बहुत ज्यादा करें तो हमें भक्ति से भी मोक्ष मिलता है। अगर हम बहुत ज्यादा कर्म करते हैं कि अच्छे करते तो भी मोक्ष मिलता है। तो सब अलग अलग बात है। अगर हम पेटली किसी मतलब वर्शिप करते हैं तो भक्ति मार्ग से वो मोक्ष मिल सकता है। पर मोक्ष है ना, वो स्वर्ग के अलग कॉन्सेप्ट है। मोक्ष का क्या कॉन्सेप्ट है कि मोक्ष परमानेंट नहीं है, वैसे तो स्वर्ग भी परमानेंट है, पर मोक्ष का जो टाइम का है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बिलियंस ऑफ ईयर है। जो स्वर्ग का टाइम का ले, जैसे कि अगर मैं स्वर्ग हूँ, स्वर्ग मतलब मेरी बॉडी हेल्दी है, जैसे लास्ट चर्चा होती है कि बॉडी हेल्दी होनी चाहिए और मतलब आसपास होकर अच्छी होनी चाहिए, हो गया स्वर्ग। तो ये जो स्वर्ग टाइम है लिमिटेड है। ऐसा जो मैं बच्चे से लेकर बड़े तक एकदम 200 साल जिया, अच्छे लोग के साथ रहा, तो मैं एक स्वर्ग नहीं हूँ। तो जो 203 साल का ये मैं स्वर्ग में, लेकिन मोक्ष वो बिलियंस ईयर करता है, जब हम आत्मा और ईश्वर दोनों एक रहते हैं। बोलते हैं आत्मा को जो क्या बोलते हैं, आत्मा के दो प्रकार एक है, आत्मा की अज्ञानता, और आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए, सुनिए सॉरी, आत्मा को ज्ञान चाहिए। आत्मा सारी जगह ज्ञान के लिए भटकता है, और जब आत्मा अपने उस ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है, जब वो ईश्वर जितना ज्ञानी बन जाता है, तो उसके बाद ईश्वर और आत्मा का मिलन होता है, और उसी को मोक्ष की अवस्था कही है। और बाय टाइम पृथ्वी प्रलय होती है, ऐसा बोलते हैं। तो इतना कौन क्या करता नहीं, आपको मैंने कौन सा जवाब इससे दे पाया। इसका कोई डाउट हो तो मैं पूछो, फिर कोई किसी से मैंने प्रश्न रहेगा आपका आंसर वो पूछना। अच्छा, हाँ काफी लंबा आंसर था। तो रसूल जी का हम बात सुनते हैं और उन्होंने कुछ कहना है रसूल जी को। मोक्ष का एक आपने ओम की बात की, एक से थी जो ओम का एक और मैंने विवरण पढ़ा था कि किस तरह ओम जब हम बोलते हैं, जो बोलने का तरीका होता है, उसमें पूरा जो अपना जो हमारा मुंह होता है खुल के पूरा बंद होता है, तो सब तरह के उच्चारण उसमें आ जाते हैं। पर जो सत्य है, जब वो सत्य है, हाँ जो सत्य है, जब आपने ओम कह दिया, जो तुरिया है, जो 3 स्टेट में होते हैं, स्वप्न जागृत सुषुप्ति, तुरिया है जो ये 3 के भी परे है, चौथा है, और उसमें ये सब है जो पहले का दिल्ली की ध्वनि है वह भी है, और वो ध्वनि भी उसमें ही सम्मिलित हो गई है, तो वह चौथा है। वो चौथा नंबर नहीं है, पर वो इनके तीनों के अलग है, इसलिए उसे एक तरह चौथा कहते हैं। तो ओम में जो ओम कह दिया, उसके बाद जो रह गया वह सत्य है जी। तो ये मुझे बात याद है। हेलो, हाँ जी, हाँ थोड़ा जी, ओम में ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा है जो ओम है एकदम नीचे पे, जो ओम है वो ब्रह्मांड की इनिशियल वॉइस है, जो ईश्वर है वो ओम से ही दुनिया चलाता है। इस दुनिया में जितने नाम है ईश्वर है, कोई नाम आप उठा लो, आपको कोई नाम याद है, अब जो नाम याद लो वो ईश्वर के एक तरह गुणवाचक नाम, गुणवान समझना, जैसे कि दयावान, ऐश्वर्यवान, परमेश्वर, तो ये सारे नाम गुणवाचक। ये ओम या एक नाम है जो ईश्वर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो ईश्वर अभी अल्टीमेटली पता है। हाँ, तो इसमें ओम की फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। और जब हम ओम को बोलते हैं ना, तो कैसा हो, जैसे कि हम नदी बह रहे हैं, तो हम नदी के बहाव के ऊपर बहेंगे तो हमको बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और हम नदी के बहाव के साथ बहेंगे। ईश्वर तो सत्य है, तो क्या चीज है जो ईश्वर का नाम नहीं है? हर चीज ही, अगर हम कहें सदा है, मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हाँ एडिशन कर रहा हूँ आपकी बात में। तो इसलिए शब्द जो आपने कहा ना, उसको और मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि शब्द जो है, शब्द भी तो सत्य ही है ना एक तरह। हम पे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम कहाँ बैठ के ध्वनि से आपसे बोल रहे हैं, हम लोग कुछ अर्थ समझ रहे हैं, वो अर्थों के आपके जहन में कुछ अलग उसके अर्थ निकल रहे हैं, मीनिंग निकल रहे हैं। जी, सत्य तो है, शब्द है वो भी इटर्नल है, शब्द ब्रह्म, है। शब्द ब्रह्म भी कहा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि ऐसे अभी हम बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है जी, राकेश गौड़ जी? हाँ जी, मुझे लेने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पे और बात करने ले आया था। चैट में एक चैट देखा तो आप बोल रहा था कन्वर्टिंग ए हिंदू इज वेरी वेरी इजी। तो चैट का मेरा मन बहुत दुखी हुआ। ये वो भाई साहब शायद बहुत भारी मान से लिखा चैट, तो इसलिए मैं आया। मैं ऐसे नहीं आता, मैं आना बहुत कम कर दिया। तो मैं ये बोलने के लिए आया कि कुछ 500 साल पहले एक गुरु आया था जिसका नाम था चैतन्य महाप्रभु। वो बंगाल में आया। तो ऐसा कहानी चलता है कि बंगाल में उस समय मुस्लिम शासन में था। तो उस समय ये प्रचलित था कि कोई भी हिंदू फेस्टिवल्स बाहर नहीं आ सकता, पूरी तरह से बैन था। और भी संगीत करेगा उसको मुस्लिम पकड़ेगा, मार देगा, या फिर उसको इस्लामिक कौन कर लेगा, सब था उस समय। तो लोग डर में रहते थे। तो उस समय महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने रास्ते में संकीर्तन स्टार्ट कर दिया, हरे राम हरे कृष्ण। तो इतना संकीर्तन हो गया कि वो जो जिससे मुस्लिम थे वो भी घबरा। तो ये बात बहुत ज्यादा। और जो बहुत लोग अगर नहीं जानते, जो आप पहला कमेंट किया कि हिंदू कन्वर्ट करना इजी है, उससे कैसा कनेक्टेड थोड़ा समझाया आपने जो बात कहा? हाँ, उससे कनेक्टेड है, क्योंकि मेजोरिटी में हिंदुओं से देखा लोग अपने जो गुरु है उनको भूल गए। इसे 500-600 साल में बहुत गुरु है, तो उनको भूलकर 5000 साल 8000 साल कल्पना कर दिया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जो कृष्ण नाम लेगा वही ब्राह्मण है। उस समय बहुत शुद्ध थे, शूद्र के ऊपर अत्याचार होते थे। तो वो लोग जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो बोले तुम कृष्ण नाम लो, तुम ब्राह्मण हो जाओ।
इतना कोई बोलता है आके हिंद बोलता है ज्ञान मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला, वो बोलेगा जो हरे कृष्ण नाम ले वही ब्राह्मण। तो ऐसे जो अगर जैसे अपने हिंदू अपने गुरु, जैसे हम वो अपने गुरु की तरह है, गौतम बुद्ध, अगर बुद्ध खत्म हो गया तो हम बुद्धिज्म का कुछ नहीं रहेगा। तो जो गुरु है जो 500 जैसे चैतन्य महाप्रभु एक फेमस गुरु है, तो ऐसे गुरु को पकड़ना चाहिए। वो कुछ काल्पनिक विदिता कोई है नहीं थे, आज लोग बोलते 10 साल पहले भी बोलते 15 साल पहले, उनको पकड़ थोड़ी उनको पकड़ोगे तो आराम से भस्म हो जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की मैंने एक और स्टोरी पढ़ी थी, मैंने कंफर्म तो नहीं कि हिस्टोरिकली सही है कि नहीं, पर ऐसा था कि वो नैया का थे पहले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैशनलिस्ट थे। जी मैं प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि जो नारायण है या विष्णु है या श्री कृष्ण है काल्पनिक है क्या? हाँ, मैं तो ये मानता हूँ। तो फिर आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि उस तरह के गुरुओं को पकड़ना चाहिए? क्योंकि वो गुरु भी तो हमारे जिसको काल्पनिक कहते हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। नहीं, वो जो गुरु की जो शिक्षा है उसको पढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं हरे कृष्ण हरे राम करो, तो वो बोलते हैं तीन चीज नहीं होगा आपका, पता नहीं मेरे को। जो उनके साथ एक साथ है वो थे नित्यानंद मेरे ख्याल से, वो बोले कि अगर तू हरे कृष्ण हरे राम करता होगा तीन चीज तुम्हारे साथ होगा। एक होगा कि अगर पागल जाकर तुमको पकड़ काट ले तो तुम्हें वो गुरु तो रोग नहीं होगा। दूसरा बोलता है तुम्हारे बुढ़ापा में कोई कठिन रोग नहीं आएगा। और तीसरा बोलता है तुम्हारे कोई मतलब वो वज्रपात है ना, वो तो आप मानते नहीं है ना? हाँ क्या आप तो नहीं मानते उनको? नहीं, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं चैतन्य महाप्रभु तो बारे में मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा जानते नहीं है लगता मुझे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमारे जो है वो भक्ति काल का बहुत बड़ा जो है वो पूरी परंपरा है, हमारे जो शिष्टाचार परंपरा है उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे जो नारायण है, हमारे विष्णु है, विष्णु अवतार है, उनकी तरफ जो है वो हमारे लेते हैं। आपको पता है कि जिस बार करते हैं वो मानसिक पूजा से कहते हैं, मानसिक पूजा, विच मीन्स यू, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, अगर आपके पास पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, तब भी विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है आप अपने पूजा कर सकते हैं अपने देह देवता की, जो कहते हैं मानसिक पूजन। मानसिक पूजन शिव मानस पूजन भी होता है, हमारे हम लोग विष्णु के मान का भी पूजन करते हैं। और जब आपको पता है भक्त प्रहलाद जो थे पैदा हुए थे असुर, ये जो हमारे राक्षस है असुर है, उनके पिताजी हिरण्याकश्यप यहाँ पैदा हुए थे, जो कि हरि जो है बहुत ही उनको हेटेड था, ही हेटेड नारायण। लेकिन फिर भक्त प्रहलाद ने जो है उनके घर में रहते हुए उन्हीं यहाँ उन्होंने भक्ति कैसे की, वो मानस पूजन से की। तो आपको समझ आना चाहिए, को इस्लाम में जिक्र कहते हैं, जिक्र करने से कहते हैं ना, अल्लाह का जिक्र करते हैं रोज में। तो इसी तरह से पूजा भी हमारे यहाँ होगी है। जी मुझे एक सवाल ये कोई पूछा है तो मुझे शायद इसका जवाब ये पता है कि राकेश गौड़ा जी ध्यवाद में मानते हैं, पर राकेश गौड़ा जी आप इसका जवाब दीजिए कि इसे पूछे कि 100 बुद्ध हुए, इसमें से कौन सा बुद्ध इनका वाला है, इसका वाला है? कौन सा बुद्ध इसका? नहीं, वो जो पहला बुद्ध है, जो पहला बुद्ध है सिद्धार्थ गौतम, तो उसी को थेरे वाला फॉलो करता है। और सिद्धार्थ गौतम ने ये भी टीचर्स में कि कोई इंसान बुद्ध बन सकता है, कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। तो बुद्ध के ऊपर बात करने के लिए नहीं आया था मैं एक्चुअली आया था, वो आपने बोले कुछ मानस पूजा कुछ बोले, चैतन्य महाप्रभु ने राकेश गौड़ा जी सुनिए, वो टॉपिक हमारा भटक जाएगा, उस टॉपिक से हम भटके हैं और टॉपिक है भी। एनीवे आप मुझे आप आए हैं तो एक जवाब दीजिए कि रंगीला रसूल ने एक सवाल पूछा था कि मंत्रों के उच्चारण से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। मैं आपको वो सवाल पुनः रखता हूँ कि मंत्रों के यहाँ शब्द ध्वनि से क्या निर्वाण की प्राप्ति में सहायता हो सकती है, और जो महायान बुद्धिस्ट भी करते हैं मंत्र उच्चारण करते हो, आपकी उस पर क्या राय है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सिर्फ मंत्र उच्चारण से निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त होने के लिए बुद्ध ने बोला था माइंडफुलनेस की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है, और कुछ बातें एब्सेंस ऑफ हेटेड, फिर आपके हिपोक्रेसी अपने माइंड से हटाना, फिर कोई दुख है दर्द में उसका मदद करना, ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन मंत्रों सारा तक सकता है, लेकिन मंत्रों उच्चारण से नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, जैसे थेवा उच्चारण नहीं, जैसे मैं भी मंत्र का उच्चारण नहीं करता, कोई और बुद्धि परंपरा में मंत्रों का उच्चारण किया है। कुछ बुद्धि परंपरा में आपको बेल जो बेल होता है, ज़ेन बुद्धिज्म में बेल को सुना जाता है, थेवा में मंत्रोच्चारण नहीं होता। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं जो चैतन्य महाप्रभु की बात किया ना, इसमें वो बोल रहा है हरे कृष्ण हरे राम, ये मंत्र करने, ये मंत्र कहलाने के लिए सिर्फ
अगर मैं बुद्धा के लाइफ में देखूं तो बुद्धा कहता है ये मंत्र करने से आपको कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला, कोई निवारण नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके नहीं, आप कुछ प्रोसेस है। अगर क्लॉस लोग नहीं जानते वहाँ पे ख्याल से वो नित्यानंद है, वो बोलता है ये मंत्र जब उच्चारण करोगे तब झूठ नहीं बोल सकते, हमेशा सच बोलना पड़ेगा। दूसरा है ये ये तो मंत्र जब एक ये तो एक ही हो रहा है, बुद्धिज्म भी कहता है। नहीं, मैं आपको बोलता हूँ फिर ये मंत्र जब करोगे तुम नॉन वेज नहीं खा सकते, तुम्हें वेज खाना पड़ेगा। ये मंत्र जब करोगे तुम हिंसा नहीं कर सकते, ये बात तो है, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद एक बात है, आपको मेडिटेशन करना, कंसंट्रेशन भी करना। तो एक मंत्र की उच्चारण सबके माइंड कभी कभी अगर आप उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते तो मन को शांत कर लेता है मंत्र, वो सबकी हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ मंत्र के जोर से आपको मोक्ष मिलेगा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं, नहीं है। वो देखिए अब बुद्धा जो मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है जिसमें 8 ध्यान जो है, वो मार्ग एकदम अलग है। वो हमारा जो है भक्ति मार्ग होता है वो बहुत अलग है। हमारा भक्ति मार्ग में प्रपत्ति मार्ग होता है, कुछ नहीं पता है। और हम लोग जो है पूरा वैष्णव संप्रदाय में अपने 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 मन को हम जो है समर्पित कर देते हैं अपनी दावे। और एक्चुअली रियल इस्लाम, क्योंकि हम एकदम सरेंडर करते हैं, और जब आप सरेंडर करते हो तब आपकी ईगो खत्म हो जाती है, और आप जो है अपने जो आराध्य है उसमें आप एक समझ आते हैं। तो ये बुद्ध का मार्ग है ही नहीं। बुद्ध का मार्ग तो ये है कि आप बैठ के मेडिटेशन करो, 8 ध्यान करो, और उसके बाद फिर जो है आप एक एनाहिलेटेड जो कहते हैं शून्यवाद में, आप शून्य में घुस जाते हो आप। तो हमारा तो ये मार्ग नहीं है, हमारे यहाँ निर्वाण नहीं है, हमारे मोक्ष होता है, हम तो ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। हमारा ब्रह्म हमारे शून्य नहीं है, हमारे यहाँ एक आत्मा होती है, पॉजिटिव चीज होती है। हमारे ब्रह्म में सच्चिदानंद है। आपका निर्वाण जो होता है इट्स अ नथिंगनेस, उसका आपका मतलब इट इज एब्सोल्युटली ब्लैंक थिंग, इट्स लाइक शून्य, और आप एजेंसी तो कोई होता एक सवाल मुझे मैं एक कि आपका बुद्ध में कोई आत्मा के बारे में बात नहीं करते, बोलते हैं कि प्रत्यक्ष समुपाद है, क्षणिकवाद है, इसलिए एजेंसी तो कुछ ही नहीं सकती है। आत्मा कोई परमानेंट चीज है ही नहीं, क्षणिक है। अब जो भी हो कल वो भी एक क्षण बाद बिल्कुल भी नहीं हो, तो आप एजेंसी नहीं है। तो मतलब आपकी आइडेंटिटी नहीं है, तो आपका फिर जो है आपका पुनर्जन्म कैसे हो रहा है, ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो है बुद्धिज्म में। गौड़ा जी तो एजेंसी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कंसंट्रेशन करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र उच्चारण करना है। कंसंट्रेशन कैसे कर सकता है जब एक क्षण चेंज हो? अच्छा, हाँ, आरजी की मुझे जी आरजी की बात हम सुनते हैं। मुझे एक बस प्रश्न गौड़ा जी से, गौड़ा जी आप एक वाक्य में इसका जवाब दें, हम आरजी क्या कहते हैं उनकी सुनते हैं। कोई भी बुद्धा बन सकता है तो गौतम बुद्ध के बाद अभी तक एक भी बुद्धा क्यों नहीं बना? राकेश गौड़ा जी आप क्या कहेंगे, संक्षिप्त में देना जवाब। हाँ नहीं, बहुत सारे बुद्धिस्ट मतलब बहुत सारे बुद्धा बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका मैथ नहीं दिया। जैसे फर्स्ट गुरु जो थे बाद है वो बुद्धा को माना गया। जैसे बुद्धा को फॉलो करके उनके मार्ग में चल के अब भी बुद्धा बन सकते, मैं बुद्धा मान सकता हूँ। लेकिन हम सब उसी मार्ग का प्रचार करते हैं, तो कोई महत्व नहीं दिया, ठीक है, वो भी बुद्धा मतलब उसी मार्ग का प्रचार करते हैं। लेकिन बुद्धा बहुत हुआ है, लेकिन उसका महत्व नहीं है। यही मेरे। और एक और बात आपने जो कही ना, उस पे मुझे थोड़ा अलग लगा। आपने कहा कि बुद्धा हमारे गुरु नहीं रहेंगे तो बुद्धिज्म नहीं रहेगा, परेशानी होगी, इस तरह से आप रखा। तो अगर बुद्धिज्म सत्य है, बुद्ध ने सत्य बताया है, और सत्य तो भी झुटला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ समय नहीं जब सत्य नहीं है। तो बुद्धा हो ना हो, गुरु हो ना हो, ये आइडियोलॉजी जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की आप बात कर रहे हैं, एक तरह से बुद्धिज्म आपका फोकस अगर रिलीजन पे है, पर रिलीजन जो बात बता रहा है उस पे ही उस हट जाते हैं। अगर हम आप ये कहें नहीं गुरु नहीं रहे तो जो गुरु ने बताया वो भी नहीं रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं वो मैं नहीं मैं बोला बुद्धिज्म टर्म है वो नहीं है, वो तो सच है। जो बुद्ध ने बोला वो तो सच है, वो रास्ता तो है, वो सच है। लेकिन बुद्धिज्म का टर्म होगा वो नहीं है, लेकिन जो रास्ता है वो तो नाम हो जाए, लेकिन बुद्धिज्म मत नहीं यूज। और मैं जो ऐड करना चाहता हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कृष्णा ऊपर है, नारायण विष्णु उनसे ऊपर कृष्ण है, वो पूर्ण अवतार मानता है कृष्णा को। और मेरे ख्याल से वहाँ पे पूजा पाठ की विधि नहीं बोला, चैतन्य महाप्रभु ने बोला सिर्फ नाम गान करो, इससे तू अमर हो जाएगा, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। जो जितना मैं पढ़ा हूँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में उतना मैं जानता हूँ। मैं इतना भी अगर किसी के डिबेट करने जाओ, मैं याद करता हूँ कुछ लोगों के ऊपर कभी डिबेट नहीं करता। एक है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने शूद्रदास के लिए काम किया। जब शूद्र को छूत बोल के भगा जाता था, वो बोलता था कृष्ण नाम लो तो ब्राह्मण हो जाओ, ब्राह्मण भी ब्राह्मण हो जाओ, तो ऐसा कुछ बोलता था। तो वो शूद्र के काम, वो एक बंदा और एक बंदा रामकृष्ण देव, वो क्या किया, वो जो हमारे कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर है, तो वो जो दक्षिणेश्वर मंदिर है वो बनाया था एक लड़की ने, एक औरत ने। उसका नाम मेरे ख्याल से रानी लक्ष्मी ऐसा कुछ था।
रानी रासुन एक शुद्ध परिवार से आते थे जो जमींदार से शादी किया और जमीन में आ गया, क्योंकि वो जमींदार जब मौत हो गया वो मंदिर बनाया था दक्षिणेश्वर, लेकिन उसमें पूजा करने के लिए कोई आया नहीं था क्योंकि वो एक शुद्ध नारी ने बनाया। तब ये जो हमारे जो रामकृष्ण देव है वो आया, वो बोला ठीक है मैं पूजा करूंगा, वो शुद्ध ने बनाया, फिर मैं जाऊंगा, वो शुद्ध ब्राह्मण इन सबको सिम करना चाहता था। और एक मिस्टेक है बहुत ये मिस्टेक कर गया, मैं जमीन में मिलता है जैसे विवेकानंद कायस्थ है। आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उस में जाएंगे तो कायस्थ मतलब लोअर कास्ट होता है, और अगर आप गीता पढ़ेंगे, हिंदू ग्रंथ पढ़ेंगे, वहां पर भी कायस्थ का मतलब लोअर कास्ट ही है। लेकिन जब आप वेस्ट बंगाल जाएंगे आपका कास्ट लिया कायस्थ को, वो आप क्षत्रिय उतनी मिले वहाँ पर कष्ट में। तो विवेकानंद कायस्थ थे, वो आपका ये जो हमारे साइंस ने गलती कर जमीन का नॉलेज नहीं, उन्होंने बोल विवेकानंद एक लोअर कास्ट थे। तो ऐसा एक वीडियो उन्होंने बना था, यही मैं बोलना चाहता मैं रामकृष्ण देव शूद्रों के लिए किया था। वो हमेशा बोला है शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध कायस्थ ब्राह्मण वैश्य सब समान, ऐसे सब वो हमेशा काम करते। तो मैं 2-3 लोग के साथ ऊपर डिबेट नहीं करता, एक है हमारे रामकृष्ण देव और दूसरा है चेतन महाप्रभु, ऐसे और 3 है जिन लोग के ऊपर मैं डिबेट नहीं करता। लेकिन बाकी आप भगवत अच्छा, धुरंधर जी क्या कहते हैं हम सुनते हैं, फिर बैनीवेल के पास जाएंगे। धुरंधर जी ने बात रखे आप संक्षेप में, आप भी आ जाए। तो गौरी मुश्किल की बात मिस्टेक है, वो विश्व अध्यक्ष थे जो चेतन महाप्रभु थे, वो द्वैत समुदाय से ब्रह्मगढ़ी संप्रदाय बोलते हैं, वो हमने चेक कर ली है। रही बात कि भाई इससे मोक्ष होगा, सिंपल सी बात है, जो चारों मार्ग है उनमें किसी भी नहीं हुआ, तो यह है, तो ये केवल सहायक है, इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हेल्पफुल है, भक्ति हेल्पफुल है, ध्यान हेल्पफुल है, ज्ञान हेल्पफुल है, कर्म भी हेल्पफुल है, और विधियां है, वो कर्म वगैरह ये विधियां वगैरह कर्म नहीं आएगी, वो हेल्पफुल है। लेकिन इन चीजों से नहीं हो, ये हेल्पफुल है, बस ये सीधा यज्ञ में और अश्वत्थ ने भी बात करी। तो जो और कृष्ण जी ने बोला कि वो बोल गए बुद्ध का मार्ग इम्परमानेंस वगैरह, आत्मा हमें कनेक्ट कर देगा हिंदू आत्मा से। वो बुद्ध जो बात कर रहे हैं वो बॉडी के मतलब इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं, वो अहंकार की बात कर रहे हैं। अगर उनकी तरह ईगो की बात कर रहे हैं, आत्मा जब वो आत्मा बोलते हैं तो ईगो देना चाहिए। तो हम ये थोड़ा मिस्टेक करते हैं और एक दूसरे पर चढ़ाते हैं, बहुत सारा अंतर नहीं है। अद्वैत वेदांता में उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है कि बुद्धिस्ट जो है और जो हमारे शिवाचार्य वो पॉजिटिव अप्रोच है, थोड़ा उनकी अंतर है, मतलब 3 चीजों का गुण ब्रह्म के ऊपर है, 2-3 चीजों के ऊपर है। तो झगड़ने की सारी बात नहीं है, गौर जी और लोग चढ़ जाएंगे, ठीक है, तो नहीं कहता, बस लेकिन ये बोलने से कि ये मार के नहीं मेरा वो स्पष्ट मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल विकास है। अगर आप शंकराचार्य की बात करेंगे उस पे हम उन पे डिबेट करते हैं कि हम शंकराचार्य को कोई महान इंसान मानते ही हैं। और जो आत्मा परमात्मा, देखिए अगर आप आत्मा को देखेंगे, बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट आता है आत्मा, जो एक पत्नी, इसके पहले कोई बोल रहा था कोई कॉन्सेप्ट है ही कुछ कर ही नहीं सकता, उनको पता नहीं है। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, एब्राहमिक सोल, एब्राहमिक रिलीजन का जो आत्मा है वो ये बोलता है कि जन्म लेने के पहले, बॉडी में जन्म पहले जो सोल था वो जन्म लेने के बाद भी सेम सोल रहेगा, उसका चेंज नहीं हुआ, और सोल को अग्नि में जला जा सकता है। ये एब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। जो हिंदुइज्म का आत्मा कॉन्सेप्ट है वो है कि 10 जन्म पहले वो जो आत्मा था 10 जन्म बाद भी वो सेम रहेगा, उसको अग्नि में नहीं जा सकता। ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट, अग्नि में नहीं जा सकता। और हिंदुइज्म में ये भी कॉन्सेप्ट है, ये जो बॉडी है ये तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो आत्मा है वो 10 जन्म पहले 100 जन्म पहले जैसा था, 100 जन्म बाद भी सेम रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होगा। ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज्म ये बोलता है कि तुम 10 जन्म पहले जो एनर्जी था वो एनर्जी 10 जन्म बाद सेम रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तुम्हारे सोच, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे जैसे कर्म होगा उसके हिसाब से वो चेंज होगा। ये मोटे तौर पे ये बुद्धिज्म का जो एनर्जी है बात कर रहे हैं ना, वो सुख की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ये बोलता है कि नहीं बुद्धिज्म ये आत्मा माय नहीं, आत्मा जो है हिंदुइज्म का आत्मा है उसको नहीं मानता। अगर बोलेंगे शरीर से एनर्जी का शरीर का नहीं, उस एनर्जी का जो मैं हूँ, मैं जो एनर्जी हूँ, नेक्स्ट जन्म में वो जन्म होगा वो मैं नहीं रहूंगा, कोई और
होगा, लेकिन आज इस जन्म में मैं काम करूंगा, उस जन्म में वो इंसान को भोग करेगा, वो इंसान पशु पक्षी जो भी हो भोग करेगा। मेरे पूर्व जन्म में जो इंसान था वो एनर्जी लेकर जो आया, वो जो काम था उसका मैं उसी इफेक्ट में मुझे ह्यूमन फॉर्म में मैं जो कर रहा हूँ उसके इफेक्ट ये है, ठीक है। तो वो इंसान मैं नहीं हूँ, वो एनर्जी भी चेंज हुआ है। तो ये मोटे तौर पे सब कुछ चेंज हुआ है बुद्ध में। ये कुछ मतलब आप तो रहेंगे नहीं ना, तो मेहनत के काम क्या है, भगवान के काम क्या कोई ले लेगा, आप रहेंगे नहीं, सभी जगह। तो मेरे पूर्व जन्म में जो अगर कुछ और सोचा कि मैं ये करके क्या करूं, मैं मचाऊं, मैं इसको आऊं सक्सेस करूं, मैं कुछ भी करूं, तो मैं शायद इंसान नहीं बनता, मैं शायद कोई मच्छर बन के पैदा होता या फिर कोई कुछ बनेगा। अच्छा, रुद्रा जी और गौड़ा जी 2 मिनट रुकिए। तो बैनिवल बुक के सुनते फिर अग्निहोत्र भी आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? अपनी बातें संक्षिप्त में रखें, ज्यादा यहाँ बयान ना करें, मुल्ला मौलवी हम नहीं है, संक्षिप्त में बात रहे। बैनिवल बुक हमें सुन रहे हैं? बैन इवल बुक, आवाज नहीं आ रहा है। अग्निहोत्री जी आपका आवाज पहुंच रहा है? जी नमस्ते, मेरा आवाज आ हाँ रहा है? जी नमस्कार, आवाज आ रहा है। बाय। अभी गौड़ा जी तो बोल रहे थे, वो आत्मा को घूम फिरा के ये बोल रहे थे वो एनर्जी होता है, फिर एनर्जी कर्म है, तो कर्म का सिद्धांत है नहीं। आत्मा का डिफिनेशन मैंने बताया था पहले, आत्मा हिंदू में डिफिनेशन है। हेलो, वो डेफिनेशन आपका इनकम्प्लीट है गौड़ा जी। आपने जो बताया ना कि एक ही चीज जो है वो पहले से आती है, फिर एक ही चीज है। हाँ आप तो जो सत्य की आत्मा जो है वो सत्य, हाँ कौन किसकी आवाज है? हेलो, कौन कह रहा है? मैं राकेश। नहीं, अच्छा, हाँ, एक मिनट रुकिए राकेश गौड़ा जी, आपने अपनी बात रखी, आप रुकिए, दूसरे को बोलने दीजिए, बीच में काटिए मत, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बाद में कहिएगा। तो बैनिवल बुक आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ये जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये सब हिंदुइज्म से लिया हुआ है। फिर भी ये लोग है कि मानने होते हैं, ये लोग तो हिंदुइज्म को डिनाई करते हैं। लोग बैठ के इनके षड्यंत्र पे षड्यंत्र चालू है, इनको बुद्ध बता गया है झूठ मत बोलो, लेकिन ये तो षड्यंत्र में झूठकारी लगे हुए हैं। अब देखते होंगे कि क्या चल रहा है आजकल। ये लोग तो बोलते कि सनातन नाम का कुछ है ही नहीं, इतनी तक की मक्कारी झूठ मक्कारी हो गई है कि अभी ये लोग इस पर आ गए है कि सनातन नाम की कोई चीज नहीं है। बुद्ध से पहले इंसान बुद्ध था, जैसे बोलते हैं कि पहला आदम था, वैसा अभी इतनी झूठ मक्कारी इनको। अब बोले तो सत्य क्या है उसका कोई इनको लेना देना नहीं, सत्य से ना धर्म से इनको कुछ लेना, बस झूठ और मक्कार। इनका जो बुद्ध बता के है ना कि भाई झूठ मत बोलो, प्राण की हत्या मत करो। हाँ, लेकिन ये लोग तो सब इनमें देखो कुत्ते भी मार करते हैं बराबर ना, किसी जानवर को छोड़ते हो, लेकिन नहीं, फिर भी ये लोग का तभी ऊपर रहता है फिर भी। और अभी ये लोग आजकल क्या बोलते हैं उसको, द्वारा को भी डिनाई करते, द्वारा का भी लोग बोलते उसका राम का सर्टिफिकेट बताओ, राम से तो ये लोग डिनाई करते हैं। तो उनकी मक्का तो भी इतनी बढ़ रही है दिन दिन, पूछो मत। अभी उसने एक श्रीलंका में जो वो कौन सा वो पहाड़ है, वो सिंगरिया नाम शायद पहाड़ है, तो वो जो है अभी वो तो कई सालों से रहा होगा, कई सालों से। तो ये लोग बोलते हैं कि कोई शांति करके कोई रहता उसने बनाया, उसके बाद में 14वीं शताब्दी में बुद्ध ने वहां पर मठ बनाया। लेकिन वो जो राजा ने उसके ऊपर किया, ऊपर जो फ्लैट पोर्शन है उस पर उसने क्या बनाया, कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, कि उस पहले तो कुछ हुआ होगा ना वहां पर। ये लोग उसको डिनाई करते, लोग को रावण को ही नकार देते कि रावण में कुछ है ही नहीं। जैसा कि फिर बाद वहां पर नदी है जहाँ पर उसका जो भाई था विभीषण, उसने वहां पर महल बनाया, उसको भी लोग डिनाई करते हैं। तो यही नहीं सिर्फ जो अपना श्रीलंका सरकार है वो उसको बोले तो दबाने में लगी है, झूठ को दबाने लगे हुए। और ये कंट्री है बुद्ध की कंट्री, और झूठ को दबाने लगे हुए हैं। कैसे लोग हैं कि जो झूठ को दबाए वो समझ में आ रहा है। फिर बाद बाकी कंटिन्यू करो, मैं इसे पढ़ते थे। जी एमडी जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब आत्मा बदलती रहती है तो दलाई लामा का चुनाव पुनर्जन्म पर क्यों आधारित है? राकेश गौड़ा जी का कोई जवाब है? दलाई लामा वज्रयान को मानता है, तो वज्रयान से एक मिनट रुद्रा जी, एक मिनट। हाँ बोलिए राकेश गौड़ा जी। वज्रयान सबसे न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ मेरे ख्याल से 9th सेंचुरी या 10th सेंचुरी में आया था। तो वहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म में सिर्फ दलाई लामा को माना, जैसे मैं दलाई लामा को नहीं मानता, लेकिन वो जो वज्रयान सेक्ट है वो लोग दलाई लामा को मानते। तो इसके पहले इंसान जो है वो हम लोग झूठ बोलते, हम सच बोलते सच। तो मेडिटेशन की बात है, जब आप त्रिपिटक के सूत्र पढ़ेंगे। माफ कीजिए मुझे, आप मैं रोक रहा हूँ। देखिए अभी आपको आपकी समय आने दीजिए, अभी दूसरे भी कहें उनका जवाब हम सुनते हैं, आप जवाब दीजिए बाद में। बात सबने अपनी बातें रखी, एक दूसरे को सही गलत करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बात रखी। एक मैं बोलूंगा थोड़ा जी, एक चीज कहें, हाँ, निर्माण है कि परमानेंट है कि वो बदल जाएगा?
बस। नहीं, निवान देखिए, निवान के बारे में बुद्धा ने क्या बुद्धा ने कुछ एडजेक्टिव ऐड किया था कि निवान जैसे कुछ नहीं है, वही पाप करने लायक है, वो पाप करने के बाद जन्म मरण से मुक्ति हो जाता है, जन्म मरण फिर से नहीं आता, वो वही सच है। ऐसा बहुत सारे एडजेक्टिव ऐड किया था, लेकिन जो लेटर बुद्धिस्ट है उसको जब इंटरप्रेट करता है, वो लोग ये बोलते हैं कि निवान मतलब जब मतलब मैं बहुत हाई लेवल में बोल रहा हूँ, बस एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, इसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन मत दिए, मैं एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि निर्वाण मतलब इच्छाओं का जब कंप्लीट डाउन हो जाता है, तो वो स्टेट में जब चला जाता है तो निर्वाण प्राप्त होता है। तो एक एनर्जी जब निर्वाण में आ जाता है, उसके अंदर फिर कभी इच्छा नहीं आता, तो इससे वो फिर आता नहीं। सुने ना, तो लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा भी आए और उसका भी इच्छा हुआ कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन वो उसकी इच्छा होगा, वो ऐसा नहीं वो टेंडेंसी के हिसाब से आता है, अपनी इच्छा से आए। हम टेंडेंसी उसकी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। हाँ, टेंडेंसी उसकी परमानेंटली, लेकिन अगर उसको लगा कि वहाँ पे हमें जाने की जरूरत है, वहाँ पे बहुत दुख है, कष्ट है, हम जाए, वो अपनी इच्छा से जन्म लेगा। ये निर्माण में इच्छा खत्म हो रही है तो रुद्रा आपने सवाल पूछ लिया ना, आपने जवाब दे दिया अपना, रुकिए 2 मिनट, अभी हम अग्निहोत्री की बात सुनते हैं, फिर नागेंद्र पांडे जी का कह रहे हैं, और फिर हम स्ट्रीम समाप्त करेंगे सबकी आखिरी बात सुन के। अग्निहोत्री जी अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जी, जो फिलोसफी है वो एक जगह ठीक है, लेकिन आज बाकी जो रिलीजन है और जो मजहब है वो जो है उनमें जो बात हो रही है, उनका जो मतलब रिचुअल है, उनका कोई साइंटिफिक सोच अब तक मेरे को नहीं मिला। इवन सनातन जो वैदिक का रिचुअल्स है, उनमें मेरे पास में कम से कम 100 रिसर्च पेपर ऑलरेडी में डाउनलोड कर लिए हैं। तो हर एक बात में मतलब ये नहीं कि एक बात पे आपको एक पे 40 भी है, एक पे 2 भी है, तो वो जो साइंटिफिक बात है फिलोसफी में क्या होता है, ये जो बोल रहे हैं उसको कैसे जस्टिफाई करके कि हम बोल रहे हैं वो सही है। फिलोसफी एक जगह ठीक है, लेकिन उनके बारे में तो साइंटिफिक उनके रिचुअल के बारे में वो एक तो रिसर्च पेपर हमें भाई देखो हमारा रिसर्च पेपर है जो तो मानते नहीं, राकेश गौड़ा जी जो ना ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म को मानते हैं, थेरावाद जिसे कहते हैं, तो वो एक तरह से मेडिटेशन में ज्यादा फोकस करते हैं, रिचुअलिज्म में नहीं मानते, अगर मैं सही कह रहा हूँ। पर वो तिब्बतियन को गलत नहीं कह रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि तिब्बती की जो प्रैक्टिस है वो पुनर्जन्म भी मान रहे हैं, राकेश गौड़ा परमानेंसी में भी मान रहे हैं कि टेंडेंसी जो दृष्टा है हमारी वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी, तो इस चीज का नाश है जो परमानेंट है। तो नागेंद्र जी हम सुनते हैं, नागेंद्र पांडे जी क्या जोड़ना चाहेंगे बाद में? इस बातों में पहले तो सबको नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार। इन बातों में एक चीज कहना चाहूंगा कि दलाई लामा वो शिव की पूजा कर हर भगवान को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मानते वो मानते कि हिंदू धर्म पहले बाद में होती थी, लेकिन इसका कार्य करते हैं। दरअसल इस चीज की शुरुआत हुई बाबा साहब अम्बेडकर जी बाद जब उसको बुद्धिज्म अपनाया, ये इनका कॉम्बिनेशन है, कम्युनिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि अब तक टारगेट करेंगे दलितों को, और इसमें कोई लिखा है कि दलित और वैसे बुद्धि बनते हैं, लेकिन उनको ज्यादा टारगेट करेंगे, ये राजनीतिक बन जाता है ज्यादा। इसी चीज पे हम सबसे बात कीजिए कि राजनीतिक ग्रुप लिया कैसे, और राजनीतिक रूप सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जाके एक्सट्रीमिस्ट में सबसे ज्यादा भयंकर का जो इंडिया में हो रहा है, और वही कम्युनिस्ट और बुद्धों का कॉम्बिनेशन बन गया, तो भीम वाले हम कह सकते हो भी, और किसी के साथ चाहे देश के साथ देश के विरोध मिल जाएंगे, लेकिन किसी तरह यहाँ पे सत्ता में अपना चाहिए, दलितों इकट्ठा किसी को इकट्ठा रखे, यही हाल, ये राजनीति तो और कुछ नहीं है देखा जाए तो। जी जी, ये जो है, ये बात सबके जो एक उत्सुकता है उसका मैं ये अब स्टार्ट करेंगे ना, ये पहले एक मतलब कुछ साइंस आगे आपको मिलेगा, मतलब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक लाइन आ रहा है, बुद्धा बोला है कि मेरे टीचिंग के शरण में आके की बात किया, ब्राह्मण क्षत्रिय जो बिजनेस क्लास है और जो मीनियर क्लास है मतलब शूद्र की बात करें, सब समान हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इसी सूत्र में शिष्य है, इसका नाम है सारपुत्र। ये बुद्धा के सामने एक प्रसंग में ये बोलता है, जो लोग जिसको गांव के अंदर घुसने का अनुमति नहीं है, मतलब वो किसकी बात कर, उन अछूतों के जो गांव के अंदर घुस नहीं पाते, वो आप बोल रहे वो लोग जिसको गांव के अंदर घुसने का अनुमति नहीं है, उस इंसान के अंदर जितना प्रेम है उतना सच्चा मेरा बुद्धा के रास्ते के ऊपर चलना। तो ये कंपैरिजन है सारीपुत्र ने बुद्धा के सामने, यही पता चलता है कि दलित शुद्ध पिछड़ों के लिए बुद्धिज्म कितना अच्छा है। और बुद्धा ने साफ बोल देता कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है उसके रास्ते में। तो हाँ, वो जन्म तो ब्राह्मण को लेना पड़ेगा ना जी। नहीं तो ना वही तो नहीं बोला ना, बुद्धा ने बोला इंसान सकता है, आप वो कर रहे हैं, रेफरेंस दिया किसी ने, इस रेफरेंस दिया ये पता नहीं सही है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा।
सूतक है माजीमा। सूत्र दे दे मेरी बात से बहुत से सूत्र पिता के बाद बहुत सारी सूत्र मिलेगा वो सब हम्म, होता नहीं है रिपीट में नहीं है, आप माने कोई बात नहीं। हाँ ये तो वही बात हो गई है, हदीस हदीस है, उसे नहीं कुरान नहीं है, हदीस है। ये सब सूत्र को माना नहीं जाता। पिता के बाद बहुत सूत्र से इधर उधर जी वो सबको नहीं माना जाता। सूत्र के तो है जी उसको माना जाता गौड़ा जी, आपको लगता है कि जो वज्रयान है बुद्धिज्म और महायान है, तो ये सही रास्ते पे चल रहे हैं? आपको क्या लगता है गलत है? है। नहीं गलत तो नहीं लगता मेरे को। वो बेसिक चीज को फॉलो करता है, जैसे बुद्धा को मानता है। दूसरी बात बुद्धा ने जो बोला है दूसरे के लिए हेट न रहा हो वो भी लगता है। जो मेडिटेशन है वो भी करता है, जो माइंडफुलनेस की चीजें वो भी करता है। इन सब बेसिक चीजों को रखकर वो अपना एडिशनल चीजें रख चुका है। हर जो थेरवाद है वो कुछ एडिशनल नहीं रखता। जो बुद्धा ने बोला जो बेसिक है उसी को मानता है। तो कोई गलत चीज नहीं है, वो अपना कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करता है। और जो नबली है वो भी तो बोल दीजिए। नर्मली बुद्धिज्म में अलाउड नहीं है। अगर कोई नेता वो गलत करता है नर्मली पे मानेंगे वो मिलेंगे आपको। सुने बुद्धा के पिता के सूत्र बुद्धा ने क्लियरली बोला है किसी भी पशु पक्षी इंसान सबके लिए उन्होंने बात किया है। वो ये भी बोला है जो भी इंसान किसी पशु को ऐसे ही मार दे रहा है कोई काम के बिना अपने अपने शौक के लिए या फिर कुछ ऐसे ही मार दे अपने पर्सनल गेन्स के लिए, वो अच्छा काम नहीं है। ये तो नॉर्मली ऐसा चीजें बुद्धिज्म से नहीं है। बुद्धा ने सबसे रिजेक्ट कर दिया। अगर ऐसा है तो थोड़ा अच्छा मैं पूछना ये चाहता जो हूँ कि सिरिल जो का धर्म म्यांमार का जो इनमें है तो हर जानवर को मारे खाते हैं, तो उनका क्या है? वो बुरा पे चल रहे हैं, वो तो नहीं खाते हैं। नहीं थे मेरे साथ लेकिन मेरा फील्ड से सब पता है, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ तो म्यांमार वाले जो क्योंकि चाइना बुद्धि ने सेम टेक्निक है। हाँ मेरी बात सुन। तो बुद्धा ने एक्चुअली 4 पशु को रेस्ट्रिक्ट किया था खाने के लिए। एक है आपके हॉर्स नहीं लायन टाइगर हाइना और लेपर्ड। इन 4 चीजों को खाने के लिए किया था। तो बाकी चीजों को तो खा उसके सकते लेकिन उसको इस तरह से मानना है कि उससे ज्यादा कष्ट हो ये ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज को ध्यान रखना उसको ज्यादा कष्ट ना हो जी। अगर छोड़ सकते तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते तो उसको इस तरह से मारो कि उसको ज्यादा कष्ट ना है। अगर वो मर चुका है, अगर ओल्ड है, मर गया है तो आ जाओ। बहुत सारी बातें है कि मेन मुझे बात है अगर तू छोड़ जी बात है जो इसको मारेंगे जानवर को उसको कष्ट तो होगा ही, कष्ट नहीं होगा। मेरे को बताओ कि कौन सा आपको सीधा जिसका कष्ट होगा? मच्छरों को मारने का बोला क्या मच्छरों को? गौड़ा जी गौड़ा जी घिरे ना, गौड़ा जी ने काफी जवाब दिए आज। तो हम गौड़ा जी से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आगे भी आए, हमारी कंफ्यूजन दूर करें, हमें कुछ गलतफहमियां हो। पूछना है हमें हाँ पूछना है जैसे कि जो जर्नी वाला बोलता है कि सनातन है ही नहीं पहले, तो आप क्या उसके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। किसे क्या वो तो बोलते ब्राह्मण था ही नहीं, कोई ब्राह्मण का शब्द भी नहीं था ये बुद्ध जन्म से पहले। ब्राह्मण का सबूत बताओ, ब्राह्मण किधर है? बोलता है कि वो बोलते कि सबूत जाओ, ब्राह्मण था ही नहीं। लेकिन नहीं ब्राह्मण था बुद्ध के शिक्षा सारी पिता में ब्राह्मण का वर्ड आया है तो ब्राह्मण था और बन भी था। आपके वाले को सबूत चाहिए कि बोले कि ब्राह्मण का शब्द बताओ। तो ब्राह्मण करते रहे, वो बोलता है कि ब्राह्मण का शब्द बताओ हमको। अरे ये लिपि है नहीं जो ब्राह्मण लगता है वो सही है। अगर ब्राह्मण बोलता है क्योंकि बुद्ध ग्रंथ वहाँ पे रॉ नहीं मिलता, जैसे होता है ये नहीं मिलता, वह खत्य है। यही बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये तो लिपि जो रहती है, कोई भाषा होती है, लिपि होती है, वो तो वो समय का वो विकसित हो जाती है। तो वो विकसित काल था, विकसित हो रहा था, कई चीजें विकसित हो रही थी। अभी वो जो हड़प्पन संस्कृति में हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर एक लेख मिला। तो इसका तर्क दिया हम तो तपे मानते भाई। तो वो बात कर मैं सुना था स्ट्रीम, तो बोल रहा कि वो जो हड़प्पन में जो लिपि है इनको पढ़ने को नहीं, ये लोग संस्कृत पढ़े थे। तो इसका तर्क देखिए, ये होता है कि इनको हड़प्पन में वो लिपि को पढ़नी आती नहीं थी और ये संस्कृत। अरे मैं आज के तारीख में भी मुझे कर्नाटक में रहता हूँ, महाराष्ट्र में, बाद में कर्नाटक लिपि मुझे पढ़नी आती है नहीं, मुझे पंजाबी समझ में आती है ना ही मुझे तमिल समझ में आती है। तो ये जो एरिया वाइज जो फर्क था तो वो समझ नहीं आता है उसको कि उसको हर एक चीज का परफेक्ट चाहिए, तो अभी दिखाओ स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी ये जो है द्वारा को भी मानेगा, ये रामसेतु को नहीं मानेगा, ये कैलाश को मानेगा नहीं, किसी चीज को मानेगा नहीं। हाँ मैनुअल बुक जी गौड़ा जी ने शायद बताया भी कि वो उनसे काफी डिसएग्री करते हैं, और हम अगली बार गौड़ा जी से निवेदन करते हैं कि जुड़े हमसे स्ट्रीम में और कुछ हमारे सवाल के जवाब भी बताया। मैं अभी हम समाप्त करना है तो मैं बताना चाहता हूँ और एक पॉइंट अभी जैसे जो बोल रहा है कि हाँ ये बात लास्ट बात रखते हैं और फिर हम समाप्त भी करना है, खत्म करें, संक्षिप्त में खत्म करनी है। बोलूँ क्या? हाँ जी हाँ
ये जो आर्यन इन्वेजन का जो है कि आर्यन जो ये क्या है, तो आपको तो मालूम है आलम सर जी, ये जो फ्रॉड थ्योरी है ये जो अंग्रेजों ने हमें दी है, इसी को लेके इनके दिमाग में जो डाला गया है ये इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है। और ऐसा लोग उनको पता भी होगा कि ये सब झूठ है, तो तब इनके पास कोई ये नहीं थी टेक्नोलॉजी कि वो पता करे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया 300-800 साल पहले ये क्या ये हुआ है, बराबर। लेकिन खुद त्रिपिटक ग्रंथ में बुद्ध की जगह पे लिखा है गौतम बुद्ध ने कि आर्य बनो। आर्य बनो का मतलब क्या है कि आप अच्छे इंसान हो, आप बड़े पढ़ाई लिखो, ये सब खुद गौतम बुद्ध ने कहा है। और ये जो आर्य के बैठे हुए हैं, ये इनका भूल है क्या कि उन्हें षड्यंत्र और झूठ और मकारी में जीना गया इनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़ा जी कि वो इन सब उनको बोले कि ये आप खुद को एक्सपोज करो, जो जगने वाले ना खुद को नीचे गिरा रहा है, वो झूठ मकारी जो है ना, बुद्ध ने क्या क्या कहा और तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये मैं उनको बोलना चाहता हूँ। जी जी मैं भी आर्यन इन्वेस्ट थ्योरी को नहीं मानता और मेरे ख्याल से जाने भी नहीं मानता। मैं अब तो उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन जब मैं फॉलो करता था तब वो आर्यन इन्वेस्ट थ्योरी अगेंस्ट भी बात किया था, वो आर्यन इन्वेस्ट थ्योरी को नहीं मानता। लेकिन जो नहीं पता अभी आप बोला है भी, तो मुझे नहीं पता कि मैं बहुत 3-4 मंथ उन फॉलो नहीं करता, तो लेकिन नहीं फॉलो किया तब तक वो नहीं मानता। अच्छा राकेश जी और मैनी बुक, आप लोग के आने का धन्यवाद। ठीक है, रुद्र जी आपको भी कुछ कहना है, लास्ट वर्ड कहना? आप लोग लीव कर दें अभी, राकेश जी और मैनुअल बुक जी, हम बस खत्म कर रहे हैं। ओके हाँ जी धन्यवाद। रुद्रा जी, अच्छा डीएन आए हैं, डीएन की सुन लेते हैं अपने, डीएन क्या कह रहे हैं? almost जी can you hear me? यस आई कैन हियर यू। एक तो लाइक खाली मीनिंग का मैं डेफिनेशन देता हूँ। मॉक्स का मीनिंग है मोह का क्षय, और मोह का क्षय। हाँ, आपका जब मोह निकल जाते हो, मोह निकल जा रहा है तो आपका अहंकार का क्षय हो जाता है, तो आप ब्राह्मण हो जाते हैं। निर्वाणा का मीनिंग है विदाउट बॉडी, निर्वाणा विदाउट अ बॉडी। तो आज क्या पब्लिक इतना सब डेफिनेशन कंफ्यूज कर देते हैं। आप निर्वाण, मुझे निर्वाण चाहिए, निर्वाण मीन्स व्हाट? यू वांट टू बी विदाउट बॉडी, हाउ कैन यू बिकम विदाउट बॉडी? जब म्यूजिक स्टोर में जाते तो वो म्यूजिक सीडी मारते हैं निर्वाण बैंड की। निर्वाणा का मतलब ये है कि आपका जब इस जन्म में आपका मोह का क्षय हो जाता है और आप कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति आपका इस जन्म में है। आप कभी के जन्म में मोह का क्षय हो गया है और आप अभी श्रीलोक में जा रहे हो। जब आप श्रीलोक में जा रहे हो तो you will be without any body, you will be without any janma and birth. You are going to come to a sansara, so you are going to be without, you are not going to come again. So you will be nirvana, like or like हम लोग जैनिज्म में we have a concept of siddhi. I'm not sure whether you know. केवल केवल ज्ञान is like केवल is last stage of you are in all the knowledge. You become आपका मोह का क्षय हो जाता है. When you die, you are going to come back into samsara and you will reside in the Siddha Sila. And Almoji, I'm not sure whether you know this. Have you studied the Jain geography? And do you know the shape of Siddha Sila? If you read some article, yeah. Like what I feel is lot of Islamic concepts, like I would say lot of some of the Islamic concepts has come from Jainism. Okay. And if you look at the shape of the Siddha Sila, it is like a half moon. And if you read some articles about Jain geography, it has given the whole geography of हमारे मनुष्य लोग कहाँ है, where are the heavens, where is the Siddha Sila, where is Nara, and what we believe is our existence is not only on this earth. We have other 15 Manusha Bhumis, okay, where Manushas are residing. So it's so deep knowledge, and the reason is like we want to attain nirvana is because we have come out of this cycle of birth and death. So people to make sure they understand the meaning of each and every word. What is moksha? What is nirvana? What is Brahman? What is Siddhatma? What is Paramatma? Is Paratma. Jo Atma. Now he is not going to come to his sansar. He has passed the phase of as a normal Atma. So he is Paratma, Paramatma. Yeah. Hello. Actually क्या है, हर एक टर्म का जो बोल रहे हैं, हर एक ट्रेडिशन में अलग मन निकलता है. अगर हम ट्रेडिशन मिक्स कर बोले ना, जैसे गौड़ा जी ने बुद्ध का आत्मा नहीं है, डिफरेंट है. उसमें आप डबल की घुमाएंगे कि नहीं बोलना, तो ये कंट्रडिक्शन नहीं है भाई. वो अलग चीज ऊपर बात कर रहे हैं, वो एक जो बोल रहे हैं अलग अलग चीजों अलग अलग डिस्क्रिप्शन. तो यानी जो जैनिज्म में जो है डिस्क्रिप्शन, वो हमारे से वेद वेदांता से या फिर वेदांत दर्शन से नहीं करेंगे. और बुद्ध का है वो मैच करें, लेकिन कहीं अंडरलाइन रियलिटी नहीं रहेगा. अंडरलाइन की बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ रहे हैं. वो क्या है, वो डायमंड पर दर्शन से अलग कर दिखता है. तो उसको जो पर्पस है बता दें.
अच्छा talking मुझे about थोड़ी समय का मुझे अभाव है, आप लोग ने आखिरी आखिरी बात रख दे, बस 4-5 वाक्यों में रख दे, फिर आप लोग ये करें। yeah, just forget about Jainism, forget about Hinduism, forget about Buddhism. Think scientifically, what is there in this sansar? What is there? Like there's a Jivatma, there's non-Jeev. Okay, so if you read the Tattva Sutta of Jainism, they have explained it scientifically, like what is Jivatma, what is non-Jeev, what is they have talked about the theory of motion, non-motion, time, space. So, like, if you just think scientifically, sometimes all these words don't have any, like, it doesn't, you will automatically you get the meanings of those words. That's what I जी want to say. जी जी धन्यवाद डीन जी, नमस्ते। Thank you. हाँ रुद्र अपनी आखिरी बात रहे। नहीं मेरा होगा ठीक। हाँ जी, ओके नमस्कार। जी मिश्री जी, आप भी अपनी फाइनल बात रखें, निष्कर्ष दे, फिर हम आपको दें। जी पहली बात है कि हिंदुइज्म के सारे जितने भी दर्शन है, सब में पदार्थ की जो धारणा है, उसमें जीव वगैरह सब कुछ है। ये नहीं कि सिर्फ जैनिज्म में ही है, सब में हम सब पढ़ के हमारे दर्शन के शास्त्र में। तो उसके बारे में कंट्रोवर्सीज हमेशा रहेंगी, और जो बुद्धिज्म वगैरह में जो आत्मा के बारे में है, उसमें बहुत इशूज हैं, इसके बारे में लंबी चर्चा हो सकती है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक पॉइंट ले जा रहा था, क्योंकि चार्ली में शायद जो हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहती है कि जो एक्स मुस्लिम्स जो आजकल हमारे एथिस्ट बने हैं, और फिर वो रिचर्ड डॉकिंस वगैरह को कोट कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि हम मॉरल इसलिए हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू बी मॉरल बिकॉज़ इट्स एन एवोल्यूशनरी सेट ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन आता है या हमारे सेल्फ जीन्स जो हैं वो हमें मॉरलिटी की तरफ धकेलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली को कहते हैं नेचुरलिस्टिक फैलेसी। हम लोग फिर पढ़ते रहते हैं जी मो पे, इन्होंने इसको बताया कि ये आर्गुमेंट फ्रॉम इज टू ये एक्चुअली जो भी डिराइव करता है फ्रॉम थिंग्स व्हिच आर like situation which are true. Evolutionary theory is true regarding morality. Even then also it doesn't tell us that we should be moral at all. अब है तो ठीक है, आपके जीव जो है सेल्फिश है, जो वो अल्ट्रुइज्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा दिमाग खराब हो गया, जो भी है, मैं किसी को जाकर के मार तो आपको एवोल्यूशन थ्योरी आपको उसके लिए आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती कि आप उसको नहीं मारो। तो आपको ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इस फिलॉसफी में, हमारी फिलॉसफी ऑफ एथिक्स में अभी कोई भी जो है ये नहीं कह सकता है, क्योंकि एक प्रकार की चीज है, नेचर भी ऐसी चीज है, उसकी वजह से हमें ऐसे फ्यूचर में हर एक आदमी को करना चाहिए। एंड दिस कैन नॉट डिराइव द और फ्रॉम हिज मॉरल एथिकल डायमेंशन आप एग्जिस्ट से बीइंग से नहीं ले सकते। एक मैं सवाल पूछूं आपसे, मुझे आया आपने डिस्कशन दिया उसमें, ये एक एम्पिरिस्ट फिलोसोफर है ना, डेविड ह्यूम ने शायद पहला काम किया था इस पे। एक्चुअली में ये जो था अपनी किताब में 300 में किताब थी, जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि यू कैन नॉट डिराइव योर ऑड प्रोपोजिशंस फ्रॉम हिज, और जिसको पढ़ के हमारे इमैनुअल कांट साहब ने पहचान हो गई कि उन्होंने पूरी ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी की किताब लिख डाली। तो वो भी एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम फिलॉसफी में मानते हैं। पर आपने जैसा कहा कि एवोल्यूशन हम नहीं बताएगा कि किसे मारा किसे नहीं, पर अगर ऐसा होता है, एक सवाल रखता हूँ, हो सकता है मैं समझ नहीं हूँ क्लियरली, तो आप मुझे थोड़ा क्लियर करते हैं कि अगर जैसा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं, या जो हेल्दी है, फिट है, सर्वाइव करने के लिए रहते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसी गतिविधियां करिए, मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ। डेविल्स एडवोकेट तो क्या, साइंस का साथी होना, कोई डेविल होना तो नहीं है, पर अगर एवोल्यूशन हमें ये बताता है कि यदि मनुष्य अच्छा जीवन जीते हैं, उच्च जीवन जीते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी हेल्थ खराब हो या हेल्थ व्यक्ति को मार, जैसा अगर हम ग्रुप एक पैक ऑफ वुल्व्स ले, उसमें जो वीक वुल्फ है वो सबसे पहले कम हो जाएंगे, उनकी जीन कंटिन्यू नहीं करेंगे, जो हेल्दी है वो सर्वाइव करेंगे और लंबा जिएंगे। तो सिमिलरली हम एक और निकाल सकते हैं इस हिसाब से। क्या निकालते हैं? Why should genes survive? Why genes ought to survive? इसके पीछे assumption है ना कि survival is something which is very noble, which ought to be done. There are people who don't survive. If suppose there are destructive genes, in fact most of the genes from one species are trying to kill other genes also. I mean, आप मुझे बताइए कि एक within the pack of dog or pack of lions, and lion सबको बच्चा देती है, और थोड़ी देर बाद और लायंस आकर उसको को मार देती है। तो नहीं से there is an evolutionary strategy. अब वो मार देती है वो, क्या क्वेश्चन ये होता है कि क्या ह्यूमन बीइंग को भी ऐसा करना चाहिए? क्या दिस माइट बी एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, लेकिन हम लोग फिर भी उस एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी के पीछे हम अपोज कर रहे हैं, एंड दैट व्हाट morality is all about. Morality is about opposing evolutionary strategy. तो मैं ये कह रहा हूँ, you cannot derive your fucking मतलब
डॉकिंस थ्योरी ऑफ मोरालिटी को लेकर के आप अपना एक अपने और प्रोपोजिशन आप कर दो, डिराइव कर लो, तो मोरालिटी डिराइव करो, ये नहीं होता है। मतलब ये हंसी आती है जब हमारे लोग आते हैं और वो गाय कमल और ये सब के सामने जाके बोलते हैं भाई मोरालिटी को बात करते हैं, तो वो डॉकिंस की जो है स्टडी के बारे में बात शुरू करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि दे आर एक्चुअली आर कमिंग नेचुरल सेल्फ। तो गाली कमाल जो क्या नाम इसका, क्या नाम है? छोटे नाम अच्छा है भूल जाइए ये जो है इन लोगों को, ये लोग जो है नेचुरलिस्टिक पहले से हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए जाकर वो बोला कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी आप अपनी मोरालिटी कैसे ड्राइव कर रहे हो, हाउ कैन यू कैन लेजिस्लेट ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट थ्योरी और एनी नेचुरलिस्टिक थ्योरी, यू कैन लेजिस्लेट। लेजिस्लेशन इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, इट्स अ मॉडर्न थॉट प्रोसेस। जी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जी उनको कहना चाहिए और के इट इज are unable to explain morality at all. They can theorize about morality, but they cannot tell us how and how should he be moral. वो बोलते हैं ठीक कंसेंसस कर लो, कंसेंसस कर लो, ठीक है। तो तालिबान अफगानिस्तान कंसेंसस करके ही तो आ रहे हैं ना, बोलते हैं हम सब आते हैं शरीर आते हैं, खत्म है कंसेंसस थ्योरी से आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग किंग ऑफ स्ट्रिक्स। तो ये है कोई प्रॉब्लम, इसी बात जो है मैं कहना रहा हूँ। जी जी धन्यवाद श्री जी आपका आने का। हाँ, एक एथिस्ट आप एवोल्यूशन में कौन से गड्ढे बता रहे हैं? हमारी आवाज आ रही है आपको एथिस्ट? तो आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। चार्ज को हम फिर से धन्यवाद देंगे, उनके वजह से ये आज का प्रोग्राम पॉसिबल हुआ। और जो आज चर्चा हुए उस पर आप सब चिंता करें, विचार करें और बाकी अपना ध्यान रखें। हर